सबको जय मसीह की। परमेश्वर बहुत अच्छा है। हम प्रार्थना करते हैं वो सुनता है। कितनों को विश्वास है कि हम प्रार्थना करते हैं वो सुनता है? हालेलुया। अगर हम भजन संहिता 66 उसका 20वां वचन पढ़ें, भजन संहिता 66 उसका 20वां वचन। धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। हालेलुया। धन्य है परमेश्वर, यानी कि धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की। यहाँ पे एक चीज ये देखने वाली है कि हम ये कहेंगे धन्य है परमेश्वर जिसने मेरी प्रार्थना अनसुनी नहीं करी। अर्थात हमने प्रार्थना करी, परमेश्वर ने सुना और ना अपनी करुणा मुझसे दूर करी। यहाँ पे अगर आज हमको ये विश्वास है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर सुन रहा है और उसकी करुणा हमारे जीवन में है, वो किसके लिए है? क्या हम उस परमेश्वर की आज्ञाओं पे चल रहे हैं? क्योंकि वचन कहना अच्छी बात है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कब? जब हम परमेश्वर के साथ एक समय बिताते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ कितना समय बिता रहे हैं, तब हम ये कह सकते हैं धन्य है परमेश्वर जिसने मेरी प्रार्थना अनसुनी नहीं करी, अर्थात जिसने मेरी प्रार्थना सुनी और अपनी करुणा मुझसे दूर नहीं करी। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि हम परमेश्वर के साथ एक रिलेशन बनाएं, परमेश्वर से कहें कि मेरी मर्जी नहीं वरन पिता परमेश्वर आपकी मर्जी हमारे जीवन में होने पाए। जब वो परमेश्वर की मर्जी होगी, और वो तब होगी जब हम अपना सब कुछ उस परमेश्वर को देंगे। हालेलुया। अब यहां पे हम पुराने नियम में पहला इतिहास उसका 4 अध्याय और 10वां वचन, पहला इतिहास 4 अध्याय फर्स्ट क्रॉनिकल्स 4:10। याबेश ने इस्राएल के परमेश्वर, तब याबेश ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। हाँ, भला होता कि तू सचमुच मुझे आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरे हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसे बचाए रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता और जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया। यानी कि वो परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है। याबेश उसका क्यों किया था? जब उसकी मां ने उसको ये नाम क्यों दिया था? क्योंकि उसमें ये लिखा था ना कि बिकॉज आई बोर हिम इन पेन, उसको पीड़ा से। तो जब 9वां वचन है, हाँ 9वां वचन है, याबेश अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेश रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। क्योंकि उसने पीड़ित होकर उत्पन्न किया। इन सब के बावजूद फिर याबेश ने कहा कि भला होता। वो परमेश्वर से प्रार्थना करी और परमेश्वर ने वो प्रार्थना उसकी अनसुनी करी नहीं। उस परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और जो उसने प्रार्थना करी थी उसके अनुसार उसको फल दिया।
इंग्लिश में है, and Jabez called on the God of Israel, saying, "Oh, that you would bless me indeed and enlarge my territory, that your hand would be with me, and that you would keep me from evil, that I may not cause pain." So God granted him what he requested. यहाँ पे क्या है? You would keep me away from evil. मुझे बुराई से बचा। ये किसके लिए है? जो धर्मी है। जब हम उस परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चल रहेंगे, विश्वास रखिए, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाएं सुनेगा, प्रार्थना का जवाब भी देगा। हालेलुया। और परमेश्वर अपनी प्रार्थनाओं का कब जवाब देता है? जब समय आता है। क्योंकि परमेश्वर की हमारी प्रार्थना का जवाब ना तो जल्दी आएगा ना देर से आएगा। परमेश्वर का जवाब बिल्कुल उचित समय पे, जो समय है उसी वक्त आएगा। तो इसलिए हमको यही कहना है कि धन्य है परमेश्वर जिसने मेरी प्रार्थना अनसुनी ना करी। हालेलुया। तो जब हम ऐसा करते हैं, उस परमेश्वर के पास आके परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी प्रार्थना अनसुनी नहीं करी। अभी इसी में दूसरा इतिहास 7:14 पढ़ेंगे। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें, यहाँ पे दीन होकर प्रार्थना करें, और मेरे दर्शन के खोजी होकर, और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। वो परमेश्वर यहाँ पे याबेस ने क्या कहा था कि मुझे बुराई से बचा, और यहाँ पे है कि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, यदि वो अपने बुरे कार्यों से फिरें। वो परमेश्वर के पास आने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने आप को जांचें कि हम कहां पे चल रहे हैं, हमारी संगति किसके साथ है, हम क्या कर रहे हैं। यहां पे है कि अपने बुरे कार्यों से फिरे। तो वो परमेश्वर कहते हैं मैं स्वर्ग से सुनकर, परमेश्वर इज अ गॉड ऑफ नाउ। वो परमेश्वर अभी का परमेश्वर है, वो इज अ गॉड ऑफ नाउ। वो परमेश्वर आपकी आज जो हम यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं, वो परमेश्वर कहता है यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं। जो दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये थी कि अपने बुरे कार्य से फिरे। तो आप ये देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। अब हम बुरे कार्यों से फिरे। वो परमेश्वर ने कहा तो मैं स्वर्ग से सुनकर, वो परमेश्वर स्वर्ग से सुनकर, अब विश्वास करिए कि वो परमेश्वर ने कहा है तो वो करेगा। क्योंकि मलाकी उसका 3 अध्याय उसका 6, हाँ, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तू नष्ट नहीं हुआ है। वो परमेश्वर ने अगर कहा है कि मैं स्वर्ग से सुनकर तुझे क्षमा करूंगा, तो विश्वास रखिए वो परमेश्वर है। क्योंकि मलाकी 3:6 में यही है कि मैं परमेश्वर बदलता नहीं। अगर परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा है कि तुम नष्ट नहीं होगे, तो हम नष्ट नहीं होंगे।
आप कौन सी परिस्थितियों को आप अपने आगे क्या देख रहे हैं? आप सी द बिगनेस ऑफ योर गॉड। आप ये देखिए आपका परमेश्वर कितना बड़ा है। वो परमेश्वर आज हमारे साथ सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन क्या हम उन बुराइयों से हट रहे हैं? क्या हम बुरे मार्ग से फिर रहे हैं? क्या हम लोगों को कंपेयर कर रहे हैं कि आज भी हम लोगों की बुराइयां निकाल रहे हैं और फिर कहते हैं कि हम यीशु मसीह को जानते हैं, हम मसीही हैं। मसीही होने का सबसे बड़ा ये है कि हमको दीन होना है, क्योंकि 7:14 में है, दूसरा इतिहास 7:14 में है कि यदि वो दीन होके मेरे दर्शन के खोजी हो। हम दीन तब होंगे जब हमारे अंदर से सब गलत बातें निकल जाएंगी, जलन, कुढ़न, बराबरी सब निकलेगी। हम तभी तो दीन हो पाएंगे। क्षमा करने वाले बने, लोगों से प्रेम करने वाले बने। वो दीन होकर अगर हम उस परमेश्वर को बुलाएंगे, परमेश्वर अवश्य सुनेगा और हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देगा। हालेलुया। तो इसलिए दूसरा इतिहास 7:15 पढ़ेंगे। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। ये परमेश्वर का वादा है, और वो परमेश्वर मनुष्य नहीं जो फिर जाए अपनी कही हुई बातों से, क्योंकि परमेश्वर के लिए उसका वादा सबसे इंपॉर्टेंट है। उसने कहा कि अब जो प्रार्थनाएं इस स्थान से करी जाएंगी, वो क्या पढ़ो? उस पर मेरी आंखें खुली, उसमें मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। ये इतनी जरूरी बात है कि हम अपने बुरे कार्यों से फिरें, अपनी बुरी सोच से फिरें। हमारा व्यक्तित्व हमको बदलना है, क्योंकि अब हम मसीह यीशु में एक नई रचना है। और जब हम एक नई रचना है, उसमें यह लिखा है कि देखो पुराना बीत गया है, अब तुम एक नए हो गए हो। जब हमारा नए हो जाने से हमारा मन भी नया हो गया है। रोमियो 12:2 पढ़ेंगे। इस संसार के सदृश न बनो, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता तुम्हारा चाल चलन भी बदलता है, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। वो परमेश्वर वो ये कहता है कि आज तुम इस स्थान से जो भी प्रार्थनाएं करेंगे, वो परमेश्वर सुनेगा, उसका जवाब देगा। इसलिए उसने कहा है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी नया हो गया है। इसलिए हमारे पास परमेश्वर क्या, फिर से पढ़ेंगे, इस संसार के सदृश न बनो, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के संसार के सदृश ना बनो। यानी कि कौन? इस संसार में यह है कि कितने लोग यीशु मसीह को जानते हैं। जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं ना, तो वो उनका जीवन कैसा होता है? उनका जीवन बेईमानी, चोर, झूठ, बुराई, बड़बड़ाना सब कुछ होता है। तो इसलिए है कि इस संसार के सदृश ना बनो, लेकिन तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। वो परमेश्वर हम लोगों से ये चाहता है,
हम तब उस अपनी प्रार्थनाओं का जवाब हम तभी पा सकते हैं कि हमारा मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन बदलता जाए। हालेलुया। तो आज जब हम इस स्थान पर प्रार्थना करेंगे, अपने आप को बदलेंगे, हम दीन होके उस परमेश्वर के ऊपर हाथ उठा के, परमेश्वर के पास हाथ उठा के, सर झुका के, घुटनों में आके आज हम उस परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपकी और मेरी सुनेगा। हालेलुया। भजन संहिता 34 उसका 15 वचन पढ़ेंगे। यहोवा की आंखें धर्मियों पर यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी हो और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। अभी और दूसरा इतिहास 7:15 में हमने यही पढ़ा था ना। दूसरा इतिहास 7:15 में हमने ऐसा ही पढ़ा था। अब से जो प्रार्थना नहीं 7:15 Now my eyes will be open and my ears attentive to prayer made in this place. वही लिखा है। हाँ। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में अब से जो प्रार्थना इस स्थान पे की जाएगी उन पर मेरी आंख खुली। हाँ, उन पर मेरी आंखें खुली और मेरी कान लगे रहेंगे। और परमेश्वर के कान लगे रहेंगे। आंखें खुली और परमेश्वर के कान। और भजन संहिता 34 का 15 जो हमने पढ़ा वो उसमें ऐसा लिखा है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, धर्मियों पर लगी रहते हैं और उसके कान उनकी दुहाई की तरफ लगे। हालेलुया। अब एक आखिरी वचन और बताते हैं, भजन संहिता 34 उसका 17। धर्मी दुहाई देते हैं, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है, यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। हालेलुया। तो वो परमेश्वर आज जब हम अपने आप को बदलेंगे, जब हम दीन होंगे और उस परमेश्वर के पास आएंगे, तो परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी दुहाई देता है, परमेश्वर सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। आज हम किस विपत्ति में हैं? हम आज चलिए उस परमेश्वर से प्रार्थना करें, इन वचनों के अनुसार उस परमेश्वर से प्रार्थना करें। विश्वास रखिए, परमेश्वर जो यहाँ पे इस वक्त है वो छुड़ाने के लिए तैयार है। लेकिन क्या हम खुद तैयार हैं? क्या हम परमेश्वर से कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं आपकी मर्जी हो? क्या हमने कहा कि परमेश्वर हमसे ऐसी ऐसी गलती हुई है, परमेश्वर मुझ पर दया करें, मुझे क्षमा करें? क्या हम पश्चाताप करने के लिए तैयार हैं? विश्वास रखिए, जब हम पश्चाताप करते हुए उस परमेश्वर के पास आते हैं, दीन होकर उस परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर आपकी और मेरी सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर के कान धर्म की दुहाई की तरफ लगे। हालेलुया।